नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, अक्सर जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम हाथ जोड़कर ईश्वर से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ये दुख दूर कर दो, है ना? लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसमें कभी भगवान से यह नहीं कह रहे कि मेरे दुख दूर कर दो। वे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो सुनकर आप हैरान भी होंगे और प्रेरित भी। आज हम विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की महान रचना आत्मत्राण पढ़ेंगे। आत्मत्राण का मतलब होता है स्वयं की रक्षा। तो चलिए, आज हम मांगना नहीं बल्कि अपने संघर्षों से लड़ना और उन पर विजय प्राप्त करना सीखेंगे। अपनी किताब खोल लीजिए और आइए शुरू करते हैं आत्मत्राण का पहला पद्यांश। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित हृदय को सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि आप मुझ पर मुसीबतें न आने दें, बल्कि मेरी विनती यह है कि जब मुसीबतें आएं तो मैं उनसे डरूं नहीं। यदि मेरा मन दुखों से भरा है तो मुझे आपसे झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने दुखों को खुद जीत सकूं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का संदेश क्या है? इस पद्यांश का संदेश है निर्भयता। कवि सिखा रहे हैं कि सच्ची प्रार्थना दुखों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करने का साहस जुटाना है। यदि परीक्षा में प्रश्न आए कि कवि सांत्वना क्यों नहीं चाहता, तो प्यारे बच्चों इस तरह उत्तर लिखना कि क्योंकि वह दूसरों की सहानुभूति पर निर्भर होने की बजाय अपने आत्मबल से दुख को जीतना चाहता है। चलिए दूसरा पद्यांश देखते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानो क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की शक्ति अनामय। प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि यदि मुश्किल समय में कोई सहायक ना मिले तो भी मेरा आत्मविश्वास बना रहे। यदि दुनिया में मुझे केवल नुकसान ही मिले और सुख ना मिले, तब भी मैं मन से हार ना मानूं। हे प्रभु, मैं यह नहीं कहता कि आप हर रोज आकर मेरी रक्षा करो, बस मुझे बाधाओं को पार करने की स्वस्थ शक्ति देना। प्यारे बच्चों, यहाँ संदेश क्या है? कवि हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? इसका संदेश है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी आपका अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तरने की शक्ति का क्या अर्थ है? कि जीवन की बाधाओं को किसी के सहारे के बिना अपनी मानसिक दृढ़ता से पार करना। अगला पद्यांश। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करो नहीं कुछ संशय। प्यारे बच्चों, कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे दुखों का बोझ हल्का मत कीजिए, बस उसे सहने की ताकत दीजिए। दुख सुख के दिनों में मैं सिर झुकाकर आपको हर पल याद रखूं, और जब दुखों की काली रात में पूरी दुनिया मुझे धोखा दे दे, तब भी मेरा विश्वास आप पर बना रहे और मैं आप पर कोई शक ना करूं। प्यारे बच्चों, इसका संदेश है अटूट आस्था और जिम्मेदारी। कवि अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है।
वह सिखाता है कि कठिन समय में ईश्वर पर शक करने की बजाय उन पर अटूट विश्वास रखना ही आत्मत्राण यानी स्वयं की रक्षा है। वह सुख में कृतज्ञ और दुख में अडिग रहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता ही जीवन का असली मंत्र है। अगर परीक्षा में इस पाठ से कोई भी प्रश्न आए तो बस कवि के साहस और आत्मबल की बात जरूर लिखिएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मन लगाकर पढ़िए, खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।